हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएससी थर्ड सेमेस्टर लेक्चर नंबर 5 है हमारा, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री में। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सर्कल होता क्या है? देखो, यहाँ पर कोई एक हेडिंग भी लिखी है, प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर। स्फीयर का अगर मैंने प्लेन के साथ इंटरसेक्शन करवा दिया तो हमको सर्कल मिलेगा। इसका मतलब क्या है? एक बार आप देखो, पहले तो स्फीयर का मतलब आप समझना, जो खोखला गोला होता है उसे स्फीयर बोलते हैं। सॉलिड स्फीयर को बोलते हैं जो भरा हुआ गोला होता है। जो हम गोला फेंक में गोला यूज करते हैं, ये तो भरा हुआ गोला होता है, इसको सॉलिड स्फीयर कहते हैं। और जो क्रिकेट में जो टेनिस बॉल होती है उसको हम बोलते हैं खाली स्फीयर बोलते हैं। अब जो टेनिस बॉल है उसको समझो, थोड़ी देर के लिए आपने ब्लेड से काट दिया या चाकू से काट दिया। चाकू को तो प्लेन समझो, एक टेनिस बॉल को स्फीयर, उसको काट दिया तो जो यहाँ पर को जो मेरे पास जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी? एक सर्कल बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? खुद सोचिए। तो सर्कल की इक्वेशन, अगर किसी स्पेस में मुझे सर्कल की इक्वेशन के बारे में बताना है तो मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे चाहिए, अगर एस मेरे पास क्या होना चाहिए? एक स्फीयर होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। एक प्लेन और दूसरा एक प्लेन और एक स्फीयर आपस में मिलकर के हमारे पास क्या बनाएंगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल। आई नहीं बात समझ में? इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब क्या कह सकता हूं मैं? देखो, s = 0 का तो इसका मतलब क्या हो गया? x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर मेरे पास क्या हो गया? 0। और p का मतलब क्या हो गया? ax प्लस by प्लस cz प्लस d = 0। आपको याद होना चाहिए, एस को जो है ये स्फीयर की इक्वेशन है, और स्फीयर की इक्वेशन में कभी भी मेरे पास एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स इस टाइप का टर्म नहीं आता है। और x² y² z² के कोफिशिएंट सेम होते हैं। और प्लेन की इक्वेशन में x y z में फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन होती है। ठीक, अगर ये दोनों हो, मेरे पास एक स्फीयर हो और एक प्लेन दिया हो, मतलब s मेरे को क्या दिया हो? s = 0 दिया हो और p = 0 दिया हो, तो यह रिप्रेजेंट्स करता है, रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ किसकी इक्वेशन को? इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर कोई स्फीयर प्लेन को इंटरसेक्ट, अगर कोई प्लेन स्फीयर को इंटरसेक्ट करता है तो जो हमारे पास बनता है वो क्या बनता है? सर्कल। और उस सर्कल को जो लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है? s = 0 एंड p = 0। ठीक है ना? इतना नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। अब सुनोगे, अगर कोई एक स्फीयर है, मैंने कहा फर्स्ट दिन ही बताया था, कभी भी स्फीयर के सेंटर को मैं एस से दर्शाऊंगा और सर्कल के सेंटर को मैं सी से दर्शाऊंगा। ठीक है ना? अब देखो, कोई एक हमारे पास स्फीयर है। अब खुद सोचिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को, इमेजिन कीजिए, क्योंकि 3D फिगर है, ऐसे समझा सकता हूँ नहीं मैं बोल्ड में। अब देखिए, आपके पास एक सर्कल है, मतलब एक स्फीयर है। इस स्फीयर में खुद एक बार इमेजिन कीजिए कि कहीं से कट, मतलब एक प्लेन से हमने काट दिया है, तो स्फीयर है तो स्फीयर का सेंटर होगा। इस सेंटर से जो मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, मतलब मैंने क्या कहा? देखो, स्फीयर के सेंटर से मैं जो, अब देखो यहां पर कोई प्लेन ने कट किया है तो यहां पर को क्या बना? फिर प्लेन ने कट किया है तो मेरे पास एक सर्कल बना। जो मैं स्फीयर के सेंटर से परपेंडिकुलर डालूंगा तो जो यहां पर को जो परपेंडिकुलर इस प्लेन पर या फिर इस सर्कल पर जो परपेंडिकुलर पड़ेगा, यह पॉइंट हमारे पास क्या कहलाएगा? सी। और ये सी क्या होगा हमारे पास? सेंटर ऑफ सर्कल। होगा कि नहीं होगा? सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है ना? होगा। और जो यहां पर को, अब देखो, मान लीजिए मैं स्फीयर के कहीं, स्फीयर के सरकमफेरेंस में या फिर क्या स्फीयर में एक कोई पॉइंट ले लेता हूं P। तो जो ये SP होगा मेरे पास क्या होगा? यहां पर से जो ये SP होगा, SP तो मेरे पास क्या, सबसे पहले तो जो ये S होगा। अब मैं सेंटर ऑफ सर्कल का सेंटर एंड रेडियस की बात कर रहा हूं। सेंटर ऑफ
सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं, स्फीयर की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो सुनो फिर, तो यहां पर से जो आपके पास जो है एस है, एस क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर है, नहीं है, ये तो हम जानते हैं। तो इस एस से इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम एस टू, कहां पर से, प्लेन तक का, टू से प्लेन, क्यों, इस प्लेन पर डालेंगे, तब देन वी गेट सी इज सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना, क्लियर। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखो, मेरे को क्या निकालना है, अब देखो यहां पर को जो ये सीपी हो जाएगा, अतः जो सीपी हो जाएगा, ये सीपी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ, अब ये तो साफ साफ हमको दिख रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्यों, सीपी तो साफ की बात है, रेडियस ऑफ सर्कल ही होना है, क्यों आए। अब खुद सोचिए, जैसे यहां पर कोई सर्कल बना, यहां पर से इस, यहां पर कोई स्फीयर का, यहां पर कोई स्फीयर का मेरे पास क्या है, स्फीयर का सेंटर है, इस स्फीयर के सेंटर से मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा, तो मुझे क्या मिल गया, सर्कल का सेंटर मिल गया। इस सर्कल के सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगी, ये मेरे पास क्या होगी भैया, रेडियस होगी सर्कल की, ठीक। अब देखो, ये रेडियस है सर्कल का, ये रेडियस है सर्कल का, ये एसपी जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, ये एसपी है ना, ये एसपी मेरे पास क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर है। और अब मैं बात करता हूं एस सी इज इक्वल टू, हाँ, तो आपके पास जो ये सीपी है, ये जो सीपी नहीं, सीपी, हाँ, ये जो सीपी है, ये रेडियस ऑफ क्या है, सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल है, क्लियर है ना इतनी बात, बिल्कुल। सीपी जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है। अब जो ये एससी है, इसको समझना है, ये एससी क्या है, ये जो एससी है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन टू सेंटर ऑफ स्फीयर, है कि नहीं है, क्लियर, ठीक। अब देखिए फिर ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, जो ये सी पी एस है, खुद पे खुद ये एस था, ये सी था, ये पी था, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं मेरे पास, तो ये जो क्या है, एस सी पी इज राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, नहीं, तो यहां पर से जो हो जाएगा, तो इसका मतलब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो एसपी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, सीपी का स्क्वायर प्लस एससी का स्क्वायर। तो मुझे निकालना क्या है, सीपी का स्क्वायर, तो यहां पर से जो सीपी का स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, ये इधर गया तो कितना हो जाएगा, एसपी का स्क्वायर माइनस एससी का स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, सीपी का स्क्वायर, क्लियर। तो इतना नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स एक नोट कीजिए, देखो, द सेक्शन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर इज नॉन एज द ग्रेट सर्कल। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, एक कोई प्लेन है, अगर वह सर्कल के, अगर वह स्फीयर के सेंटर से पास करेगा, तो जो हमारे पास अभी जो सर्कल बनेगा, वह जो सर्कल बनेगा वह बनेगा ग्रेट सर्कल। जैसे मैंने दिखाओ, ये देखो एस, ये जो सेंटर है, ये जो एस है, ये एस अंदर होगा, ये एस जो है ये सेंटर ऑफ स्फीयर है। अगर इस सेंटर ऑफ स्फीयर से ये प्लेन पास करता है, तो जो मेरे पास जो सर्कल बनता है उसे बोलते हैं हम ग्रेट सर्कल, ठीक है ना। अब आगे बढ़ता हूं, इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब लिखते हैं फिर ऐसे ही, देखो सर्कल की जो इक्वेशन बनी, अभी तक का हमने क्या था, एक प्लेन से और एक स्फीयर से मिलकर के बनी, कहां पर को, सेंटर आर द सेम एज द गिवन स्फीयर। तो क्या इसकी जो ग्रेट सर्कल का जो सेंटर होगा और इस ग्रेट सर्कल का जो रेडियस होगा वो सेम होगा जो हमको स्फीयर दिया होगा वैसा ही। और ये तो नॉर्मल ऑब्वियस सी बात हो गई, मिटा दूं। अब सुनो फिर,
अब है भैया, अभी हमने क्या पढ़ा, सर्कल याद रखना है। जो सर्कल की जो इक्वेशन होगी, स्पेस में अगर सर्कल की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक स्फीयर और एक प्लेन आपस में हमारे पास क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो हमारे पास क्या बना होगा, एक प्लेन और स्फीयर आपस में इंटरसेक्ट बनेंगे तो एक क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। अब है दूसरा सर्कल की एक और इक्वेशन निकालना पड़ेगा हमको, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। अब दोबारा से इसमें इमेजिन करो, दो स्फीयर को एक बॉल के अंदर दूसरी बॉल डालो, तो जो यहां पर देखो, एक बॉल के अंदर दूसरी बॉल डाला तो क्या यहां पर कोई जो जगह बचेगी, क्या वहां पर कोई एक स्फीयर, एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा। एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर डाला, एक के अंदर एक को फिट कर दिया, एक के अंदर एक को फिट कर दिया, तो जो यहां पर जो चीज बनेगी वो एक क्या बनेगी, सर्कल बनेगी। तो क्या हो सकता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल वी ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। क्यों, दो स्फीयरों के इंटरसेक्शन से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब क्या होगा, S1 = 0 एंड S2 = 0 भी रिप्रेजेंट से करेगा किसको, इक्वेशन ऑफ बोलो, इक्वेशन ऑफ सर्कल को। आई नहीं बात समझ में, क्लियर। अब सुनो फिर, S1 क्या है तुम्हारे पास, S1 जो है वो क्या है आपके पास, एक बार लिखते हैं। S1 क्या है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 बराबर 0। S2 = क्या हो सकता है मेरे पास, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 बराबर 0। हो गया कि नहीं हो गया। अगर आप इस S1 में से S2 को घटा देते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, ध्यान से देखो, तो ये जो बचेगा, इसमें से ये गया, इसमें से ये गया, इसमें से ये गया 0, तो बच गया फिर आपके पास 2 कॉमन आया, u1 माइनस u2x हो गया, फिर प्लस आपके पास 2 कॉमन आया, v1 माइनस v2 ऑफ y हो गया, फिर प्लस कितना आ जाएगा 2w1 माइनस w2 ऑफ z हो गया, फिर प्लस कितना आया d1 माइनस d2 बराबर कितना हो गया 0। तो अगर S1 माइनस S2 आपने किया है तो x y z में फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन मिली है, तो इसका मतलब मेरे को S1 माइनस S2 जो मिला, S1 माइनस S2 मेरे को क्या मिला, एक प्लेन मिला। आई नहीं बात समझ में, क्लियर है, यहां तक का लिखो। इतना आपने लिख दिया होगा, क्यों मिटा दूं, चलो अब मैंने इसको भैया क्या कर दिया है, मिटा दिया है। अब सुनना फिर आगे की ओर को सुनो। तो यहां से तुम्हारे पास क्या होगा, एक स्फीयर S1 ले लो, तुम्हारे क्या प्लेन की जो सर्कल की जो इक्वेशन होती है स्फीयर कॉमा प्लेन, तो यार ये देखो दो सर्कल की इक्वेशन ऐसे भी निकल सकती है, या तो S1 को 0 ले लो, या S1 माइनस S2 = 0 ले लो, या फिर क्या S2 = 0 ले लो और S1 माइनस S2 = 0 ले लो। ये भी रिप्रेजेंट से किसको करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल को। आई नहीं बात समझ में, इक्वेशन ऑफ सर्कल को। क्यों भैया, ठीक है ना, इतनी भी बात बिल्कुल ठीक है। मिटा दूं, अब देखो, अब लिखना, ये सब मिटा दो ना पूरा। अब है हमारे पास, अब देखो, अब हेडिंग है इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू गिवन सर्कल। अब देखो, अब भैया एक सर्कल हमको दिया है तो मुझे वहां पर से इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी है। अगर मुझे मुझे सर्कल दिया है, अगर मुझे एक सर्कल दिया है तो क्या हो सकता है मेरे पास, S0 हो सकता है, P0 हो सकता है, ये मुझे क्या होगा, गिवन होगा। आई नहीं बात समझ में, देखो एक मिनट, हाँ देखो, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू गिवन सर्कल
देखो स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जब स्फीयर पासिंग थ्रू द कहां से करता है, एक सर्कल से करता है। इतनी बात आई नहीं समझ में, तो क्या क्या हो सकता है मेरे पास, ध्यान से देखो। फिर देखो अगर सर्कल गिवन है तो ये दिया होगा फिर मेरे को, अगर सर्कल गिवन है तो या तो ये दिया होगा फिर मेरे को, क्यों, या सर्कल गिवन है या तो फिर मुझे ये दिया गया होगा S1 - S2 = 0। अगर सर्कल गिवन है तो मुझे ये दिया गया होगा S2 - S1 = 0। क्यों क्यों, तो जो यहां पर से, अब देखो इस सर्कल से जो पास कर रहा है जो स्फीयर, उसमें और इनमें क्या फर्क है? किसमें, सेकंड वाले में, इनमें, इन दोनों में, इसमें, इन दोनों में, यहां तो दो स्फीयर से सर्कल की इक्वेशन आई है। फिर हम प्लेन निकालेंगे, उसके बाद सर्कल, उसके बाद एक स्फीयर घुमाएंगे, फिर वही आ जाएगा सर्कल। ये एक ही चीज, ये तो दो स्फीयर से एक सर्कल आया है, यह एक स्फीयर और एक सर्कल, यह एक स्फीयर और एक प्लेन से, ये भी एक स्फीयर और प्लेन से, मतलब ऐसा हो सकता है, बता रहा हूं मैं। ये पहले से सॉल्व करके दिया होगा। हाँ ये पहले से सॉल्व करके दिया होगा, ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, 4 कंडीशन हो सकती हैं, या फिर तुम ऐसी 2 ही कंडीशन लिखो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर होगा वो आपके पास क्या होगा तब, देन इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर होगा वो ऐसा होगा S + λp = 0, या तो ऐसा होगा, अगर इसके लिए क्या हो जाएगा फिर आपके पास S1 + λ S2 = कितना 0, कुछ भी हो सकता है। आई नहीं बात समझ में? ये इसका मतलब ये है कि भैया किसी स्फीयर की जो इक्वेशन है अगर मुझे निकालनी, अगर मेरे को सर्कल दिया है तब जाके इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी है, तो सर्कल निकलेगा मतलब यहां से देखो इक्वेशन ऑफ स्फीयर, मैंने क्या कहा, देखो अगर ये सर्कल मुझे दिया है तो मुझे इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी है, तो कितना हो जाएगा S + λp, इससे तो कितना हो जाएगा S + λp = 0। अगर मुझे सर्कल दिया है तो मेरे पास जो स्फीयर की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगा S1 + λ S2 = 0। अगर हमको सर्कल दिया है तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये, तो सर्कल ही नहीं दे रखा है। किस वाले में नहीं दिया है, इस वाले में क्यों नहीं दिया है, मैंने अभी तो बताया था, दो स्फीयर का करेंगे ना, तो यहाँ पे वो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लैम्डा के बाद S1 - S2, कि यहां पर को मैंने क्या बताया था, दो S1 - S2 नहीं लिखेंगे। नहीं, देखो मैंने क्या कहा ना भैया, ये समझो आप, देखो मैंने अभी क्या लिखा था, जो सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो कैसे आ सकती है, दो स्फीयरों के इंटरसेक्शन से भी तो सर्कल आ सकता है, दो मतलब क्या, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों, दो ये S1 = 0 और S2 = 0 से भी तो एक सर्कल बनेगा। तो यहां पर को इससे जो स्फीयर आएगा, इस सर्कल से जो स्फीयर आएगा उसकी इक्वेशन होगी S1 + λ S2 = 0। ये इक्वेशन हुई ना, देखो ये मेरे को गिवन सर्कल दिया है, इससे जो स्फीयर आएगा वो इस स्फीयर की इक्वेशन ये होगी, मतलब सर्कल से स्फीयर आएगा, मतलब सर्कल से। अब देखो सर्कल से मतलब सर्कल के साथ कुछ और सर्कल मुझे दिया है, उस सर्कल से स्फीयर मुझे निकालना है, तो सर्कल मुझे दिया है उससे स्फीयर निकालना है, तो S + λp = 0। ये है ना, अभी क्वेश्चन में करेंगे, वहां समझेंगे चीजों को अच्छी तरीके से, ठीक है ना। ये था भैया आज का हमारे पास जो जिसके बारे में 1-2 दिन हम बात करने वाले हैं।